मैं बलबीर कश्यप बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में जानेंगे हम कि जो एसएमसी की डिटेल है वो पोर्टल पर किस तरह से अपलोड करेंगे, उसके रिगार्डिंग है ये। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कुछ। क्लिक ऑन द क्वेश्चन यू वुड लाइक टू एन आंसर टू। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये 11 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ कर बता देता हूँ आपको। फर्स्ट, ऑन विच साइट इज एसएमसी पोर्टल अवेलेबल। सेकंड, विच यूजर नेम एंड पासवर्ड शुड आई एंटर। नंबर थर्ड, विच कमेटी ऑब्लिक एसोसिएशन नेम टू सेलेक्ट। फोर्थ, व्हाट शुड आई फिल अंडर द स्टूडेंट काउंट सेक्शन। फिफ्थ, which date to fill as the form date. Sixth, which date to fill as the till date. Seventh, how can I add members to this committee. Eighth, what should I fill under the designation section, president, vice president, oblique chairman, chairperson, vice chairperson. Ninth, how do I submit the details of the new member. 10th, how do I check the details of the added members. And 11th, how do I delete a member if they have added twice. तो इन्हीं के ऊपर आगे हम जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसी पे 1 बाय 1 क्वेश्चन, ये जो 11 क्वेश्चन के कैसे आपने अपलोड करना है उसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो ये फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑन विच साइट इज एसएमसी पोर्टल अवेलेबल। तो ये लिंक दिया गया है यहाँ पे, लिंक टू द साइट https://mis.oneschoolsuite SUIT है ये .com/। अगर हम इसको ओपन करते हैं, अभी मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं तो आपको यूज़र आईडी और वहाँ पे पासवर्ड, वन स्कूल की जो साइट है वहाँ पे पोर्टल पे चला जाएगा। ये एसएमसी पोर्टल है वो, और वहाँ पे जाके आपने उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना भर के उसको साइन इन करना, देन उसमें एंट्री करनी। विच यूज़र नेम एंड पासवर्ड शुड आई एंटर। स्कूल यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो स्कूल का आपका यूज़र नेम है और पासवर्ड है, दैट इज़ यूज फॉर MIS पोर्टल, जो कि MIS पोर्टल के यूज़ किया जाता है। नीड टू बी यूज्ड वाइल लॉगिन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो MIS का पोर्टल का आपका यूज़र नेम और पासवर्ड है वही से ही, उसी के माध्यम से आपका ये लॉगिन पेज यहाँ पे हो जाएगा। विच कमेटी association name to select. Out of all the option you need to choose school management committee, सांझी सभा, अंडर कमेटी, एसोसिएशन नंबर। तो ये जैसे जब आप MS पोर्टल पे चले जाएंगे तो मान लीजिए एक एग्जांपल, स्कूल कोड आ जाता है, स्कूल का नाम आ जाता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा उसका कमेटी, कॉन्स्टिट्यूट कमेटी। तो स्कूल कमेटी एंड एसोसिएशन का यहाँ पे पेज ये आपके सामने है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अंदर क्या आएगा, नेम आएगा, ये नाम आ जाता है। फिर सिलेक्ट स्टूडेंट काउंट और फ्रॉम डेट, ये दो यहाँ पे आपने पहले, यहाँ पे तो स्कूल कमेटी एंड एसोसिएशन को ही डालना है। इसके बाद फिर आपको स्टूडेंट काउंट और फ्रॉम डेट पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए दूसरे पेज के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि व्हाट शुड आई फिल अंडर द स्टूडेंट काउंट सेक्शन। पहले हमने स्कूल मैनेजमेंट को भर दिया था, अब आ जाएगा इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड ऑन जुलाई 23 in your school is 0 to 300, choose 0 to 300. If the number of students enrolled on July 23 in your school is 301 to 500, choose 301 to 500. If the number of students enrolled on July 2023 in your school is more than 500, choose more than 500. तो जो स्टूडेंट जो काउंट करना हमने वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आ जाते हैं अभी हमें डेट क्या भरनी है। तीसरे ऑप्शन में आएगा यहाँ पे डेट। विच डेट टू फिल एज द फॉर्म डेट, फ्रॉम डेट। द डे सांझी सभा वाज कंडक्टेड इन यूर स्कूल इज द डेट यू हैव टू फिल इन दिस सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ सांझी सभा वाज कंडक्टेड ऑन 24 जुलाई 2023 इन सम स्कूल, दे शैल फिल 24 जुलाई एज द फ्रॉम डेट। यानी अगर 24 को ही कंडक्ट हुई है स्कूल के अंदर, तो वो जो डेट है वो 24 जुलाई ही यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। जब आप सिलेक्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे उसका ऑप्शन आ जाएगा, तो वो डेट और मंथ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज आ जाता है आपका ये
विच डेट टू फिल एज द टिल डेट, यानी फ्रॉम डेट आ गई थी और टिल डेट कब तक भरनी है आपने। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द टिल डेट बिटवीन मार्च टू जुलाई 2025 एज द टिल डेट। तो जैसे अब सभी हमने फॉर्म पूरा कर लिया था, तो टिल डेट का है यहाँ पे ऑप्शन। तो टिल डेट आपने 31 जुलाई 2000 जो है 25 ही भरनी है यहाँ पे। तो 31 जुलाई सेलेक्ट किया, जुलाई का महीना आ गया, ईयर आ जाता है 2025, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ कैन आई ऐड मेंबर्स टू द कमेटी। अब आपको मेंबर कमेटी के ऐड करने इसमें तो किस तरह से करेंगे। आफ्टर यू क्लिक ऑन द प्रोसीड बटन, ए न्यू एसएमसी अंडर द नेम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सांझी सभा विल बी फॉर्म्ड। After proceeding, as you scroll down, you will see the committee association listing section. Here you can see the school management committee सांझी सभा with 3 action option. अब ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं यहाँ पे जब आप कमेटी और एसोसिएटिंग की लिस्टिंग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सांझी सभा ऐड मेंबर, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी ऐड मेंबर, और इसी तरह से पेरेंट टीचर एसोसिएशन ऐड मेंबर। तो ये इस तरह से आपने इसमें भर देना है। अब आ जाता है दिस ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू व्यू द डिटेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, यानी एक में आप अपडेट करेंगे उसको, और जो ये बटन है आई वाला, आँख वाला, इसको आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं यहाँ से। और जो ये पेंसिल टाइप का दिखा रखा है बटन, जो ऑप्शन है ये, दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू एडिट द डिटेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, ये कमेटी को ऐड और उसको एडिट करने के लिए है। दिस ऑप्शन कैन बी यूज टू ऐड मेंबर टू द कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी। तो ये जो नीचे नंबर दिखाया हुआ है ऐड मेंबर, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह से ये चीज़ें आप कंप्लीट यहाँ पे इस 7th पेज पे कर लेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, What should I fill under the designation section? President, Vice President, Chairperson, Vice Person, Chairperson. President and Chairperson are the same designation, so you can fill any one of the two. President and Chairperson are both in the option because in some school they are called President and in other they are called Chairperson. तो कोई डाउट तो हुआ नहीं कि भी प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन में कोई अंतर है, एक ही पोस्ट के 2 नाम है, तो दोनों को जैसा भी आप उचित करें वहाँ पे उसको लिख सकते हैं, भर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरपर्सन आर द सेम डेजिग्नेशन। जिस तरह से प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन सेम डेजिग्नेशन में है, सेम वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयर जो पर्सन है वो भी सेम डेजिग्नेशन है। सो यू कैन फिल एनी वन ऑफ द टू। Vice President and Vice Chairman are both in the option because in some schools they are called Vice President and in other they are called the Vice Chairperson. तो इस तरह से आप इसको डिटेल यहाँ पे भर सकते हो। बाकी भी है, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील है और विलेज भी यहाँ पे आप भर सकते हो। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 पे, हाउ डू आई सबमिट द डिटेल ऑफ द न्यू मेंबर। न्यू मेंबर की कैसे डिटेल हम भरें। After filling in all the details of the new member, you will see the Add New Member button at the bottom. You will click on the option, the detail of new member will be added. ये add member का आ गया, इसमें डिटेल सांझी सभा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सब डिवीज़न, तहसील, गांव का नाम, पिन कोड आपने डाल दिया। यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर कर सकते हैं आप। तो जब आप ऐड न्यू मेंबर करेंगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल भरनी है, तो उसमें नाम आ जाएगा उसका, मेल है फीमेल है, जेंडर, आधार नंबर उसका, डेजिग्नेशन, कैटेगरी, मेंबर स्टार्ट एंड एंड डेट, इसी तरह से मोबाइल नंबर उसका, और अपडेट इसको यहाँ पे कर सकते हैं और यहीं से आप इसको किसी को डिलीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आती है, तो हाउ डू आई चेक द डिटेल ऑफ द एडिड मेंबर। कैसे मैं चेक करूँ कि वो ऐड हो चुका है या नहीं। स्क्रॉल डाउन एंड यू विल सी द ऑलरेडी एडिड मेंबर सेक्शन। हेयर यू कैन चेक द डिटेल्स ऑफ द एडिड मेंबर। तो आपने सारी चीज़ भर ही ली थी, ऐड द न्यू मेंबर कर दिया था और ये आपने इसको कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कर देंगे, तो ये अपडेट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि फिक्स हो जाएगा कि हाँ भी ऑलरेडी एडिड मेंबर हो चुका है यहाँ पे। ये अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू आई डिलीट ए मेंबर इफ़ दे हैव बिन एडिड ट्वाइस। यानी 2 बार, कई बार
बाय मिस्टेक या गलती से हम दो तीन बार उसको अपडेट कर देते हैं तो शायद वो गलती से उसमें ऐड हो जाता है, तो उसको कैसे डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सारी चीज़ें तो वही सेम ही रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, विलेज पोस्टल जो कोड है आपके गांव का वो आ जाएगा यहाँ पे, या शहर का तो शहर का आ जाएगा। ऑलरेडी आईडी मेंबर है यहाँ पे, तो जब आपको पता है कि यहाँ पे 2 एंट्री आ चुकी है तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन है, ये एरो मार्क या हाथ का निशान दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अपडेट यू का मतलब है यू कैन अपडेट द डिटेल द एडिड मेंबर बाय क्लिकिंग ऑन दिन ऑप्शन। अगर आपको कोई अपडेट करनी है, कोई त्रुटि रह गई थी बीच में भरने के लिए, तो आप उसको अपडेट पे कर सकते हैं जाके। और अगर आपने डिलीट ही करना है तो यू कैन डिलीट दिस मेंबर बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन। तो ये चीज़ें आप आराम से, बिल्कुल जो टेक्निकल पर्सन आपका IOLM हो सकता है, या कोई कंप्यूटर साइंस के PGT हो सकते हैं, या कोई LA हमारे जो लैब असिस्टेंट हो जाते हैं वो कर सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर में थोड़ा माइंड रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं टेक्निकली, तो वो काम यहाँ पे इजीली वो कर सकते हैं। उनके भी आप स्कूल जो मुखिया हैं, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, वो उनकी मदद से ये पूरा काम करवा सकते हैं। नोट दिया है यहाँ पे, यू नीड टू टेक प्रियोर परमिशन फ्रॉम द DPC BO टू अपडेट द डिटेल ऑफ द मेंबर और डिलीट द मेंबर। यानी कि स्पेशल नोट है ये कि अगर आपको कोई मेंबर को डिलीट करना है या अपडेट करना है तो उसके लिए आपको DPC या BO साहब से आपको उसके लिए परमिशन ज़रूर लेनी है। तो ये 10 स्लाइड आपके सामने आई है, 11 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं इसमें। किसी प्रकार के मेरे ख्याल से संशय का कोई सवाल नहीं पैदा होता। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इसकी ये PPT भी शेयर की जा चुकी है सभी स्कूलों को और सभी जगह पे जा चुकी है। मुख्य उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का कि डिलीट हो जाती हैं सारी चीज़ें, व्हाट्सएप से हम डिलीट कर लेते हैं कई बार, तो इन क्वेश्चनों का हमारे को आंसर मिल ही गया है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैंने बताया था कि ये 11 क्वेश्चन है और साथ में ऑन विच साइट, किस साइट पे लेके जाएगा हमें, तो मैं आपको ये जो साइट है https MIS1 स्कूल सूट, ये उसको ओपन करके दिखाता हूँ एक बार। तो जैसे मैंने उसको क्लिक किया है यहाँ पे, तो ये पेज वहीं पे चला जाता है जो MIS का हमारा ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे साइन इन टू योर अकाउंट है, यूज़र नेम भरना आपने, MIS वाला पासवर्ड भरना, और साइन इन करने के बाद फिर आपको ये पेज खुल जाएगा। और उसके बाद आप इजीली जो है ना इसमें जो है, जो अपडेट है या ऐड मेंबर करना है या डिलीट करना है, SMCs की डिटेल को यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। होपफुली आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी और इससे आप काफ़ी समझने का आपको समझ में आ जाएगी बातें कि किस तरह से हमने इस पे जाके क्या क्या डिटेल भरनी है। तो वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है, या ये वीडियो ठीक है आपको लगी, या जानकारी अच्छी लगी। थैंक यू वेरी मच।